वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद एक गुड न्यूज खुशखबरी आई है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, इसके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर सरकार ने स्टूडेंट्स के हित में एक बहुत बड़ा कदम लिया है, जिसका बहुत पहले से स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा डिमांड किया जाता रहा है। आज उस डिमांड को फुलफिल किया गया है। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में हो गया महत्वपूर्ण बदलाव। चलिए देखते हैं क्या है बदलाव। ये देखिए, सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के भी 75% अंक। यानी पहले जो कि सीधी भर्तियां होती थी एपीआई के बेस पर, 100 मार्क्स का जो एपीआई होता था, और सीधी नियुक्तियां होती थी आपका पीएचडी और एकेडमिक मिला के आपको कह सकते कि सिलेक्शन कर दिया जाता था। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 75% वेटेज दिया जाएगा एग्जाम का, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, और 25% ही होगा इंटरव्यू का। यानी जो पीएचडी वाले बाजी मार लेते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब जो मुकाबला है वह बिल्कुल कर सकते बराबरी पे आके खड़ा हो गया है। 25% ही आपको इंटरव्यू में मिलेंगे और 75% आपका एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां होती है, चाहे वो यूपीपीएससी के माध्यम से हो या यूपीएचएससी के माध्यम से या नया आयोग बना उसके माध्यम से, अब सभी में नियुक्ति प्रक्रिया एक ही हो गई है ना। 2 चरणों में होगा अभ्यर्थियों की योग्यता, फिर जारी होगा परिणाम। तो चलिए इस न्यूज को डिटेल में कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली सीधी भर्तियों में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक को भी जोड़ा जाएगा, है ना। आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इससे क्या होगा, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सीधी भर्ती भी शामिल है। यानी इसमें अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजकीय महाविद्यालय में होते हैं यूपीपीएससी के माध्यम से, उस वो भी इसमें शामिल है। ऐसे यूपीएचएससी के माध्यम से जो हो रहा था वहाँ पर तो एग्जाम के बाद ही हो रहा था, लेकिन यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो नियुक्तियाँ हो रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा था, सीधी भर्ती हो रही थी, सिर्फ इंटरव्यू और सिलेक्शन हो जा रहा था। लेकिन अब वहाँ भी एग्जाम होगा। यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ होगी वह अब एग्जाम बेस्ड हो गई, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करे या यूपीएचएससी करे या नया आयोग करे। तो सीधी भर्तियों में पक्षपात और मनमानी के आरोप लंबे समय से लगते रहे। आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता था, लेकिन चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होता था। ऐसे में अभ्यर्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों को छंटने के लिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा, उसके बाद ही अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा की भूमिका ज़्यादा होगी। सबसे बड़ी बात, स्क्रीनिंग परीक्षा की भूमिका ही ज़्यादा होगी, यही डोमिनेट करेगी। आयोग ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती की चयन परीक्षा 75% है ना, 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। यानी 75% वेटेज दिया जा रहा है आपका एग्जाम्स का, 25% ही इंटरव्यू का रहेगा। यहाँ पे अन्य वैकेंसी के बारे में बात चल रही है कि अन्य वैकेंसी में भी जो ग्रुप बी की वैकेंसी है वहाँ भी ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया भी शामिल है। खास ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप देखिए इसको, खास यह है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जुड़ेंगे। यही मेरा मेन मोटो था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में भी ये रूल्स लागू होगा। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा जितने भी एग्जाम्स लेते हैं ग्रुप बी के, उनमें तो लागू होगा ही, और ये राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करती है उसमें भी इसे लागू किया जाएगा। यानी क्या हो गया, अब तक इस पद पर केवल इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति होती थी, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो यूपीएचएससी कंडक्ट करती है, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंक के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है। अब क्या हो गया कि दोनों में सेम हो गई, क्योंकि इस पर बहुत पहले से सवाल उठ रहा था कि जब पद एक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा यूपीपीएससी भी राजकीय महाविद्यालयों में कर रही है और यूपीएचएससी भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति कर रही है और शासकीय महाविद्यालयों में। तो जब पाठ्यक्रम एक है, पद एक है, तो चयन प्रक्रिया में भिन्नता क्यों? बहुत दिनों से इसका डिमांड था चयन प्रक्रिया एक किया जाए, लेकिन आयोग के इस निर्णय के बाद दोनों भर्तियों की चयन प्रक्रिया लगभग एक समान हो जाएगी। अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही तरह से नियुक्ति की जाएगी। तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत की इस पहल का प्रतियोगी छात्रों ने स्वागत किया है। छात्र काफ़ी समय से सीधी भरने में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़ने की मांग कर रहे थे। जी हाँ, छात्रों के मांग को पूरा कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव हो गया है और इस बदलाव का सभी स्टूडेंट्स को स्वागत करना चाहिए। यह अच्छी खबर है।
और बहुत ही शानदार खबर, ऐतिहासिक खबर है साथियों, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब क्या होगा, जो नेट वाले हैं, है ना, सिंपल सी जिनका नेट है, जेआरएफ है, अब वो यहाँ पर बराबरी में आ जाएंगे, वो फाइट करेंगे और उसे यहाँ पे ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। आगे और एक खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश में जो नए आयोग की शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियुक्ति हो रही है, ये भी लगभग अंतिम स्टेज पे आ चुकी है और एक आपकी एग्जाम की घोषणा बहुत जल्द ये आयोग करेगी। तो आगे जैसे ही उस वैकेंसी से जुड़ी भी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 से जुड़ी भी कोई अपडेट्स आती है, इसकी सूचना भी सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 51 से जुड़ी हुई सूचनाएं भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है एग्जाम को लेकर, तो सबसे पहले आपको यहीं से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली दोस्तों। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन में जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट्स आपको बिल्कुल सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।